Morning students, welcome to today's class. Today I am going to start new chapter. Chapter number is 5. चिकित्सा उपागम थेराप्यूटिक अप्रोचेस. यह क्लास 12th मनोविज्ञान के सिलेबस से है. आई एम डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची. चलिए अब हम चलते हैं. चिकित्सा उपागम क्या है? चिकित्सा शब्द से ही आप जानते हैं कि किसी भी रोग के उपचार करने को चिकित्सा कहा जाता है. मनोविज्ञान में चिकित्सा को मनोचिकित्सा या मनश्चिकित्सा भी कहते हैं. साइकोथेरेपी. जब मानसिक रूप से कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके उपचार के लिए जिस प्रणाली को, जिस विधि को व्यवहार में लाया जाता है उसे मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी कहते हैं. इस साइकोथेरेपी में या मनोचिकित्सा में कम से कम 2 लोग होते हैं. एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति जिसे क्लाइंट कहते हैं और इस मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति का उपचार करने वाला जिसे चिकित्सक या थेरेपिस्ट कहा जाता है. जिस तरह से शारीरिक रूप से जब व्यक्ति बीमार होता है तब वह एक जनरल फिजिशियन के पास जाता है और जनरल फिजिशियन के पास जब एक रोगी जाता है तब उसको हम पेशेंट कहते हैं. तो उसी पेशेंट को जब वह एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, एक साइकेट्रिक के पास जाता है, तब वह क्लाइंट कहलाता है. और जिस जनरल फिजिशियन जो शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति को देखता है, मानसिक रूप से जब कोई व्यक्ति उस रोग का उपचार करता है तब वह थेरेपिस्ट होता है. अंडरस्टैंड? अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग शब्दों के माध्यम से किस तरह जानेंगे. मनोचिकित्सा मानसिक रोग के उपचार की एक प्रणाली है. मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं सांवेगिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक विधियों से उपचार किया जाना मनश्चिकित्सा कहलाता है या साइकोथेरेपी कहलाता है. यहाँ पर देखिए, मानसिक रोग तो समझ में आ रहा है, अस्वस्थ भी समझ में आ रहा है. अस्वस्थ जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, असांवेगिक इमोशनली जो व्यक्ति विक्षुब्ध हो जाता है, जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जिसका इमोशन हर्ट होता है, उस तरह के व्यक्तियों की भी जो निराकरण, उस तरह के व्यक्तियों का भी जो इलाज होता है, जो निराकरण होता है, वह मनोवैज्ञानिक विधियों की एक प्रणाली के द्वारा होता है जो मनोचिकित्सा कहलाता है. साइकोथेरेपी इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट. अब यहाँ पे क्लाइंट और थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप कैसा होता है? क्योंकि मोस्टली जो मानसिक रोग का इलाज होता है वह काउंसलिंग के द्वारा होता है, वह केस स्टडी के द्वारा होता है. केस स्टडी तैयार करने के बाद मानसिक रोग को जानने की कोशिश की जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्य था वह मानसिक रोग से किस तरह ग्रस्त हुआ. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रस्त होता है तो थेरेपिस्ट उसके साथ एक अच्छा संबंध, एक गुड रिलेशनशिप बनाता है ताकि क्लाइंट उसके सामने अपनी सारी बातों को आसानी से कह सके. इसमें एक चीज़ और है कि यह जो निराकरण होता है, जो ये चिकित्सा प्रणाली है, इसमें एक क्लाइंट भी होता है और एक से ज़्यादा क्लाइंट भी हो सकता है. जब एक थेरेपिस्ट, एक चिकित्सक एक क्लाइंट को लेकर उसका उपचार या उसकी काउंसलिंग करता है तब वह वैयक्तिक मनोचिकित्सा कहलाता है, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी कहलाता है.
लेकिन जब एक थेरेपिस्ट, एक चिकित्सक एक से ज़्यादा क्लाइंट को लेकर उसका उपचार करता है या उसकी काउंसलिंग करता है, तब वह समूह मनोचिकित्सा कहलाता है, ग्रुप थेरेपिस्ट कहलाता है। सॉरी, ग्रुप थेरेपिस्ट ने ग्रुप साइकोथेरेपी कहलाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं मनोचिकित्सा को किस तरह परिभाषित करेंगे। मनोचिकित्सा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ साइकोथेरेपी। पहले आप लोग बोर्ड पे देखें, मनोचिकित्सा ये फिशर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा परिभाषित परिभाषा है। मनोचिकित्सा विविध प्रकार के मानवीय रोगों एवं विक्षोभों, विशेषतया जो मनोजात कारणों से होते हैं, का निराकरण करने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से उपयोग है। ये फिशर नामक मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि मनोचिकित्सा जो है वो विभिन्न तरह के मानवीय रोगों, उसके अलावा विक्षोभों, जो विक्षुब्ध लोग हो जाते हैं, जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जिनको जो निराश हो जाते हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी सक्सेस नहीं है, उसको कहा गया विक्षोभों। और खासकर जो मनोजात कारणों से होते हैं, उनका निराकरण करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को लेंगे और उसके थ्योरी को लेकर के जो योजनाबद्ध रूप से, जो सिस्टेमेटिक वे में, एक विधि के द्वारा जब हम उसको अपने व्यवहार में लाएंगे, तब वह मनोचिकित्सा है। Psychotherapy is a planned and systematic application of psychological facts and theories to the alteration of large variety of human elements and disturbances, particularly thereof psychogenic in origin। आज समझ में इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि इस परिभाषा से स्पष्ट है कि मनोचिकित्सा के द्वारा मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों का उपचार किया जाता है और इस विधि का उपचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों को व्यवहार में लाया जाता है। साथ ही साथ आज के समय में औषधियों को भी प्रयोग में लाया जाता है। पहले, बहुत पहले आप लोग कहीं कहीं पर पिक्चर में या किसी सीरियल में या बुक में देखे होंगे कि थेरेपी के द्वारा जो मानसिक रोग का उपचार होता था वह एक इलेक्ट्रॉनिक करंट के द्वारा होता था। करंट पास करके उसके ब्रेन में इसका कुछ एक नर्व होता था, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था और थोड़ी देर के बाद पेशेंट जो है, रोगी जो है, वह एक्टिव हो जाता था और अपनी सारी बातों को बताता था। उसके बाद उसका इलाज होता था कि इस तरह से मानसिक रोग का उपचार है। लेकिन आज के समय में अंधविश्वास नहीं है, सभी लोग अवेयर हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे एक थेरेपी को तो हम लोग यूज़ करते हैं। किस तरह से हम थेरेपी क्या हुआ, टेक्निक क्या हुआ, थेरेपी क्या हुआ, एक टेक्निक हुआ कि हम किस तरह से उस रोग को निराकरण करेंगे। वहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं होता है, कोई औषधि नहीं होती है। लेकिन आज क्या है कि आज जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है, मानसिक रोगी होता है, तो उसको एक साइकेट्रिक जो होता है, एक मनोचिकित्सक जो होता है, वह थेरेपी तो देता ही है, थेरेपी के साथ साथ वह औषधि या मेडिसिन को भी चलाता है। जैसे ब्रेन में मजबूती लाने के लिए मेडिसिन होती है, प्रॉपर वे में नींद आए उसकी मेडिसिन होती है, तो उस तरह से करके एक रोगी का उपचार किया जाता है ताकि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो सके
और जिस तरह वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है उसी तरह मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ हो। आज का क्लास यहीं तक। उम्मीद है कि आपको मनोचिकित्सा समझ में आ गया होगा। यह आपके लिए नया है। हम लोग आज के दिन में प्रतिदिन साइकोथेरेपी नाम सुनते हैं, लेकिन यह क्यों किया जाता है, ये कौन सी प्रणाली है, किस क्षेत्र में आएगा, इसको हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। आज आपको ये समझ में आ जाएगा कि मनोचिकित्सा मनोविज्ञान का ही एक अंश है, एक हिस्सा है, मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है और इसके द्वारा हम लोग मानसिक रोग का उपचार करते हैं। आप जब नैदानिक मनोविज्ञान पढ़ेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तब उसमें डिटेल्स से थेरेपी के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।